हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइंड कंट्रोल, इंश्योरेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि मेरा उत्साहवर्धन तो इसी से होता है। आज का टॉपिक है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको ये आदतें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बीमा एजेंट में इन आदतों को देखना पसंद करते हैं और शायद आप भी। ये प्रेजेंटेशन आप तक स्मार्ट बिन की तरफ से आ रही है। ये देखिए, पर्दा उठा और सफल होना है तो ये खूबियां अपने अंदर विकसित कर लीजिए। अगर ये खूबियां विकसित कर लेंगे तो स्मार्ट बिन की ये प्रेजेंटेशन अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो सुनिश्चित सक्सेस आपके पास ही होगी। आइए, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको एक कोट के बारे में बताता हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि अब आगे आने वाले हर वीडियो में मैं एक कोटेशन आपको दूं जिसका ताल्लुक, जिसका मतलब सेल्स से होता हो। तो देखिए, एक नजर देख लेते हैं इस कोटेशन पे। सेल्स इज ऑल अबाउट सेल्स, बेचने के बारे में है। लेकिन ये कोटेशन कह रहा है सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, यानी सेल्स बेचने के बारे में नहीं है। फिर किसके बारे में है? इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग द पीपल। मीन्स आपका क्लाइंट बेस। जरा सोच के देखिए, जो लोग एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट को, जो लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिकते हैं। उन्हें बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता, उनके पास ग्राहक आते हैं। हालांकि ये जो ट्रस्ट है ना, इसे बिल्ड करना और लोगों को एजुकेट करना ये आसान नहीं है। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। तो जो मेहनत आप सेलिंग के लिए कर रहे हैं, उस मेहनत को अब आप ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल पूछता हूं। आप परचून की दुकान से सामान लेके आते होंगे। क्या हर बार नई परचून की दुकान पे जाते हैं या जो एक दुकान फिक्स है उसी पे जाते हैं? क्यों आपने उस दुकान का चयन किया है? क्योंकि उसने आपके फायदे की बात कही होगी। उसने आपसे कहा होगा कि आप ये चीज 2 किलो ले रहे हैं, अगर आप 3 किलो ले लें तो आपको आधा किलो फ्री मिल जाएगी। तो देखिए, 1.5 महीने का सामान लिया, उसका एवज में आपको आधा किलो फ्री मिल गया। भाई, मेरे परचून के दुकानदार ने तो हमेशा मेरे साथ ऐसा किया है। मेरे परचून के दुकानदार ने देखा कि मैं ए ब्रांड का घी लेता हूं, उसके पास नहीं था तो उसने मुझे बी ब्रांड का घी दे दिया। लेकिन तुरंत ही उसका तीसरे दिन मेरे पास फोन आ गया कि सर, अगर आपने ये घी का डब्बा न खोला हो तो ये आप मुझे वापस दे दीजिए और ए ब्रांड का घी ले जाइए जो आपका पसंदीदा ब्रांड है। सोचिए, मैं उसके पास क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है उसके ऊपर। उसने अपना प्रोडक्ट मुझे पुश करने की कोशिश कभी नहीं की, उसने हमेशा कोशिश की है ट्रस्ट बिल्ड करने, मुझे एजुकेट करने की। तो अगर आप भी ये करेंगे तो आपका माल भी बहुत तेजी से बिकेगा, आपके इंश्योरेंस के पॉलिसी भी बहुत तेजी से बिकेंगे। ये एक अनुभव रहा है शिवा देवागी का, जो कि को फाउंडर है मास मेलर के। ये इनका अनुभव है और मैं इस अनुभव से पूरी तरह से सहमत हूं, इसीलिए मैंने ये कोट आप तक पहुंचाया है। आइए देख लेते हैं वो 7 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज है, एडवाइजर का, एजेंट का ओल्ड होना बहुत जरूरी है, लॉयल होना जरूरी है, डिसेंट होना चाहिए एजेंट, रियलिस्टिक होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। तो अगर आप इस सब चीजों को देखेंगे तो ये देखिए, बॉक्स में बन के आ गया, एजेंट को ओल्ड और रिच होना चाहिए। ये 7 खूबियां आपको आपके अंदर भी डेवलप करनी होंगी, तभी बात बनेगी। अगर ये 7 खूबियां आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, लोग आपका इंतजार करेंगे कि कब आप फ्री होंगे, तब मैं आपसे बीमा ले लूं। देखिए, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। ओल्ड का मतलब क्या है? तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारा एडवाइजर है ना, उसका ओल्ड होना जरूरी है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं, अनुभवी। अनुभव किस चीज का? अनुभव बाजार का।
अनुभव किस चीज का? अनुभव वित्तीय प्रबंधन का, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अनुभव किस चीज का? नीड को समझने का। बहुत सारे एजेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नीड समझना नहीं आता, वो नहीं समझते। उनको एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट आता है, वो जाके सीधे प्रोडक्ट की बात करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता। तो कैसे बिकेगा जब आपको बाजार का अनुभव नहीं है, वित्तीय मार्केट का अनुभव नहीं है, नीड समझने का अनुभव नहीं है आपको। आप जब ओल्ड नहीं हैं तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपको इन चीजों को एक एक करके समझना होगा। जब आप इन चीजों को समझ लेंगे उसके बाद आपको इन्हें अपनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले इनकी समझ जरूरी है और फिर इन्हें अपनाना जरूरी है। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे ना, तब ये आपके व्यवहार में आएंगे। अदरवाइज ये आपके व्यवहार में नहीं आने वाली। कितना अभिनय करोगे इन्हें समझने का, कहीं ना कहीं चीजें खुल ही जाएंगी। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप लॉयल होने चाहिए। लॉयल का मतलब है वफादारी। देखिए, वफादारी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास आज 10 बजे से लेके 11 बजे के स्लॉट में एक काम तो यह है कि आपके पुराने कस्टमर का से आपको मिलना है। और ठीक इसी स्लॉट में आपके पास दूसरा काम है, किसी नए ग्राहक से मिलना। बिलीव मी, आपके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, 97% लोग जो हैं यहां जाते हैं और 3% एजेंट जो हैं वो यहां जाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो सक्सेसफुल और फेलियर एजेंट की लिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि ये वाले वो हैं जो लॉयल हैं अपने कस्टमर के। तो ये लॉयलिटी चाहिए होती है एक ऐसे एजेंट के अंदर जो सक्सेसफुल है। वो हमेशा लॉयल होगा अपने ग्राहक का, वो किसी भी चीज के लिए। मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूं। मैंने मेरी जिंदगी की जब पहली पॉलिसी ली थी उस वक्त मेरी एज थी 22 इयर्स और एट द एज ऑफ 24 आई गॉट मैरिड। लॉयलिटी क्या है उसका एग्जांपल बता रहा हूं। मेरी शादी के लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर मेरे जो एजेंट थे, जिनकी एज उस वक्त करीब 45 से 50 साल के बीच रही थी, वो मेरे घर आए चाय पर और उन्होंने मेरे नॉमिनी चेंज करवाया। पहले नॉमिनी मेरी मां थी, अब इसको बदलवा के उन्होंने मेरी पत्नी को नॉमिनी बनाया। देखिए, आज मेरी एज 24 साल से बढ़ के 50 साल हो गई है, यानी कि ये पॉलिसी मेरी मैच्योर हो गई है। कभी जरूरत नहीं पड़ी कि नॉमिनी को पैसा मिले, मेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई ईश्वर की कृपा से। पर ये काम जो किया था ना मेरे एजेंट ने, ये है कस्टमर लॉयलिटी। ऐसी लॉयलिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके कस्टमर ने मकान बदल लिया है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा कि सर आपने एड्रेस तो चेंज करवाया ही नहीं। ये वफादारी, ये लॉयलिटी चाहिए। डिसेंट का मतलब है आपका व्यवहार बहुत ही सौम्य होना चाहिए। सौम्य, पहनावे में सौम्य होने चाहिए आप, व्यवहार में सौम्य होने चाहिए आप, बातचीत में, प्रस्तुति में, और एक जो जनरल कॉमन एक्यूमेन होता है ना, उसमें आपकी सौम्यता ऐसी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपसे मिल ले वो आपको कभी भूले ना। अब इमेजिन करिए, आप अपने कस्टमर के पास गए, एक कस्टमर के पास गए किसी भी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। यहां उनके फ्रेंड सी बैठे हुए हैं
और आपका व्यवहार देख के ये इतने आपसे प्रभावित हो गए कि इन्होंने आपका पता पूछा। किस वजह से? आपकी डिसेंट होने की वजह से, आपकी डिसेंसी की वजह से। ये डिसेंसी आपके हर एरिया में होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आपका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक का मतलब यह है कि आप जब भी कोई किसी को भी सुझाव देंगे ना, तो ये सुझाव व्यवहारिक होने चाहिए, ये सुझाव वास्तविक होने चाहिए, ये सुझाव लागू किए जा सकने वाले होने चाहिए। हवा वाली बात नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो किया जा सके। अब आपके कोई ग्राहक हैं, मान लीजिए रमेश जी आपके कोई ग्राहक हैं, आपने इनको सुझाव दिया ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपके दूसरे ग्राहक सुरेश जी जो हैं उनके लिए ये करना व्यवहारिक नहीं होगा, शायद उनके पास संसाधनों की कमी हो। तो सुरेश जी को आप जो उपाय बताएंगे वो इनके लिहाज से रियलिस्टिक होना चाहिए। वो रमेश जी के लिहाज से है, बहुत अच्छी बात है। सुरेश जी को जो आप बताएंगे वो सुरेश जी के हिसाब से रियलिस्टिक होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इंटेलिजेंट। आपका बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना क्यों जरूरी है? ताकि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। अगर आप सही और गलत में अंतर कर पाएंगे तभी तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे ना कि आपको आपके ग्राहक को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, आपका ग्राहक कितना प्रीमियम दे सकता है, आपके ग्राहक की जरूरत क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक कॉल की थी, उस कॉल में उस कस्टमर ने यह बोला कि जिस दिन मेरी यूनिट बंद हो जाती है बिना किसी परेशानी के, उस दिन मेरे को शाम को एक इंसेंटिव मिलता है, और ऐसा लगभग रोज होता है। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उस पैसे का मैं क्या करूं। और बात ही बात में उसने मुझे बताया कि उसे पेंशन की जरूरत है। इसमें उसने पेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कुछ ऐसे बोला कि मैं चाह रहा हूं कहीं ऐसे करके लगा दूं कि हर महीने पैसे आते रहें। और मैंने जब इस व्यक्ति की इस जरूरत को समझने की कोशिश की, जो कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक एक्टिव लिसनर होने के कारण मैंने उसको समझा, तो वो एक्टिव लिसनिंग काम आ गई और वो बुद्धिमानी का एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि मैंने वो पॉलिसी उठा ली। अगर ये पॉलिसी नहीं उठती तो ये वाली चीज बुद्धिमानी की कैटेगरी में नहीं आने वाली थी। तो ये एक छोटी सी चीज है। अगला पॉइंट है क्रिएटिव। आपके अंदर रचनात्मकता होना बहुत जरूरी है। ये रचनात्मकता क्यों जरूरी है? अगर आप एक हिसाब से अगर देखें तो हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। देखिए थोड़ा अलग सा टॉपिक है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूं कि इसको भी आपके साथ शेयर करूं। ये राइट ब्रेन हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर। ये वाला ब्रेन हमेशा आपका लॉजिक से चलता है, ये लोग सफल होते हैं। ये हमेशा क्रिएटिविटी पे काम करता है। ये लोग हमेशा, मैंने क्या बोला, सफल होते हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्रिएटिव हों, रचनात्मक हों। हमें अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बताना चाहिए वो तब तक हम कॉम्बिनेशन नहीं बता पाएंगे जब तक हम रचनात्मकता से नहीं सोचेंगे। अब वो जमाना गया कि आप ए, बी और सी प्लान को जोड़ के ले लीजिए। आपको उसके आगे बढ़ के कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बताने पड़ेंगे। रेडीमेड चीज बताने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये क्रिएटिविटी आप तभी बता पाएंगे जब आप कस्टमर की जरूरत को अच्छे से समझ लेंगे और आपके राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से काम करेंगे। उस वक्त ही समझ में आएगा। धीमे धीमे करके ये अपने आप होने लगेगा। आप जितना ज्यादा जोर देंगे अपने दिमाग के ऊपर। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये यूजलेस चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये यूजलेस चीज है, क्योंकि आपको इसके बारे में अगर नहीं पता है तो यूजलेस चीज है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, इसके बारे में समझना शुरू करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि यही वो है जो आपको शिखर पे लेके जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब यह है कि आप हर व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहें, है ना।
अब ये मदद कैसी हो सकती है? मदद किसी भी तरह की हो सकती है। आप अपने ग्राहक की सर्विस करेंगे, वो तो हो गई आपकी लॉयल्टी। आपके ग्राहक बहुत परेशान हैं, आपने उनको फोन किया, वो बहुत परेशान है, यार बाद में बात करना, अभी बड़ा उलझन में हूं। आप मदद के लिए तैयार हैं क्या? किस बात की उलझन है? अरे यार उलझन पूछो मत, पिछले महीने बिजली का बिल रह गया था जमा करने के लिए, व्यस्त था, बाहर था और बिजली कट गई है। आइए मैं आपकी मदद करता हूं। शर्मा जी हैं, बिजली विभाग में ही हैं, मैं उनसे बात करके अभी आपको बताता हूं। आप उनका नंबर ले लीजिए, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। आपका काम थोड़ी है बिजली का, बिजली के लिए वो अपना करेंगे खुद, लेकिन चूंकि आप हेल्पफुल हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं लोगों की, इसलिए आपने ये नहीं देखा कि ये काम इंश्योरेंस का नहीं है। आपको परेशानी हुई कि आपका कस्टमर दिक्कत में है और आप उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। ऐसा मददगार होना चाहिए आपको। अगर आपका ग्राहक कोई और ऑब्जेक्शन देता है या आप कोई नया प्रोडक्ट समझना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप अगला प्रोडक्ट कौन सा सीखना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए। अपना फ्रेंडशिप फॉर्म भर दीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट 9358982109। पूछते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और कमाते रहिए। स्मार्ट बिजनेस मुहिम में आपके साथ है। और अब हमारी वेबसाइट BIMACamp.com पे भी आइए और हिंदी में बीमा के आर्टिकल्स पढ़िए। 9358982109 हमारा संपर्क है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। थैंक यू वेरी मच इस प्रेजेंटेशन को धैर्यपूर्वक देखने के लिए।